हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, माइंड लगाकर, दिमाग लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। आओ सुनाए हम सबको, आओ सुनाए हम सबको धम्पति की 115वीं गाथा। एक दिन का जीना श्रेष्ठ होता, बताती सहस्त्रवज्ञ की 16वीं गाथा। तो हेलो दर्शकों, जैसा कि हम लोगों को धम्पति का पाठ चल रहा है और धम्पति के आज गाथा संख्या है 115, 115, 115। तो चलते हैं। ये तो हमने बता दिया संक्षेप रूप में कि एक दिन का जीना श्रेष्ठ होता है, लेकिन किस प्रकार से होता है, क्यों होता, और इस गाथा को तथागत संग बुद्ध ने किस उद्देश्य पर कहा, कौन सी वजह थी, कौन सा कारण था। तो चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्याख्या की तरफ कि किसको उद्देश्य पर इस गाथा को कहा है। तो चलते हैं। एवं में सुतंग एकं समं भगवा सावत्थियं विहरति जेत वने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शास्ता श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए नगर में जेतवनाराम में बिहर रहे थे। उस समय की ये घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय की कथा है कि उसी श्रावस्ती नगर में एक ग्रस्त जीवन जीने वाला नवयुवक रहता था। पति और पत्नी थे, आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, संपन्न थे, कुशल मंगल से प्रशंसित रहते थे, धम्म के आरूढ़ भी रहते थे, संघ के प्रति श्रद्धाभाव रखते थे और बुद्धि के प्रति बहुत ही अति संवेदनशील धारणा रखते थे। तो उस पति पत्नी के दो ही जीव थे, दोनों की संतानें हुई कितनी, 7 पुत्र और 7 पुत्रियां। 7 + 7 बराबर 14। कोई बात नहीं, रहन सहन चलता रहा, खाते कमाते रहे, बिजनेस करते रहे। समय आया, बच्चे जब जवान हुए, शादी के योग्य हुए, विवाह के योग्य हुए, तो उन दोनों पति और पति ने दोनों ने मिलकर पहले तो अपने जो ज्येष्ठ था, बड़ा था, उनकी शादी की। तो धीरे धीरे करके 14 बच्चों की शादियां कर देते हैं। तो जो लड़कियां थी, जो धी थी, वो तो अपने अपने ससुराल की वासी हो गई, और जो 7 पुत्र थे उनकी संतानें हुई, उनकी शादी कर दी। लेकिन समय ऐसा आया कि जो गृहस्थ जीवन था तो वो उसका जो है अंत आ गया, वो काल कबलित हो गया, मृत्यु हो जाती है उसकी, परिनिवृत्त हो जाता है।
अब जो है तो 7 पुत्र 7 पुत्रियों के होने के कारण जो गृहिणी दी थी उसको सभी लोग क्या कहते थे? बहुपुत्रिका। क्योंकि ज्यादा पुत्र पुत्री होने की वजह से कि बहुत संतानें थी, इसलिए बहुपुत्रिका कहते थे, बहुत पुत्रों को जन्म देने वाली। कि 14 संतानें, मान लो भाई दर्जन से भी 2 फालतू है ना। अब जो है 7 बालकों थे तो आपस में उनको भाई कलह होने लगा, विवाद होने लगा, मनमुटाव होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे संपत्ति को लेकर के। तो बहुपुत्रिका ने क्या काम किया कि 7 पुत्रों को बैठा करके अपने समक्ष, और जो संपत्ति थी, जो जगह जमीन थी, जो रोजगार था, वो 7 भाग करके और 7 पुत्रों में बंटवारा कर दिया कि भाई अपना अपना भाग लो, अपना अपना जमीन लो, अपने अपने जायदाद लो, अपना अपना रोजगार लो और अपना अपना कमाओ और खाओ। ऐसा करने के पश्चात उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। बड़े लड़के के यहां वो रहने लगी। अब बड़े लड़के के यहाँ जो उसके पुत्र थे, पुत्रियां थी, जो बहुपुत्रिका थी, उसके नाती पोते जो थे, तो ताना मारने लगे, दादी कौन सा आपने हमें तुम्हें ज्यादा दे दिया है, कहीं ये मंगाती कहीं वो मंगाती हो। अरे बराबरी तो हिस्सा दिया है, साथ में हिस्सा दिया है, हमें कौन सा डबल दे दिया जिसमें तो हमारे घर पे रह रही हो। कहीं ये लाओ कहीं वो लाओ, कहीं ये खुशामद करो कहीं वो खुशामद करो, कहीं ये चाहिए कि वो चाहिए, गर्म पानी चाहिए कि ठंडा पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, मुंह धोने के लिए पानी चाहिए, ब्रश चाहिए। तो इस प्रकार से ताना मारने लगे। जब वो अपने पुत्र और पुत्रवधू से कहती तो वो अनसुनी करने लगे। ठीक तो कहते हैं वो बच्चे, गलत थोड़ी कहते हैं। जब ऐसा व्यवहार देखा तो बड़े लड़के को छोड़कर उससे छोटे वाले के यहां चली गई। कुछ दिन वहां रही, वही इज्जत वहां भी मिलने लगी जैसे इसके घर में मिल रही थी। इस प्रकार से 7 बच्चों के पास, 7 लड़कों के पास, 7 संतानों के पास ऐसी ही इज्जत उसको मिली जैसे बड़े के यहां घर में मिली थी। कि भाई हमें कौन सा तुमने 2 गुना दे दिया, एक हिस्सा फालतू दे दिया जो हमारे यहाँ पड़ी रहती हो, खा रही हो, हुक्म चला रही हो। इन बातों को सोच समझ करके और दिल में धारण करके उसने क्या सोचा कि अब तो इस यहाँ रहना मेरा उचित नहीं है। जाकर के वो जेतवनाराम में पहुंचती है, भगवान बुद्ध के समक्ष पंचांग प्रणाम करती है, वंदन करती है, विनती करती है और कहती तथागत मुझे बुद्ध धम्म संघ की दीक्षा दो और मुझे प्रवज्ञा दो। तो तथागत तो दयालु थे, करुणामयी है, दयामयी है, सबके प्रति करुणा रखते हैं। तथागत उसी समय भिक्षु संघ को बुला करके और भिक्षु संघ में जाकर उसकी प्रवज्ञा करा दी। जो तथागत समय का बुद्ध का उपदेशित धर्म था कि दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण करने का सीधा सरल रास्ता आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा। समाधि समझा दिया, ध्यान भावना की क्रिया समझा दी, विपස්සना की क्रिया समझा दी, मेडिटेशन क्रिया समझा दी। अब जो है वो अपने भिक्षुणी संघ के बुद्ध विहार में रह करके अपनी कुटी में रैन जहाँ लेटती थी झोपड़ी में, तो वो यही सोचती कि मेरा थोड़ी उम्र है, शरीर जर्जर होगा, पता नहीं किस समय में तो ज़्यादा उद्योग करे, ज़्यादा मेहनत करके मैं इस मार्ग में चल करके और ज़्यादा ध्यान भावना करके, विपස්සना करके, मेडिटेशन करके तो लक्ष्य को प्राप्त कर लूँ। क्यों समय थोड़ा है,
तो रात रात भर जाग करके और मेडिटेशन कर करके ध्यान भावना करते हुए उसने पहले श्रोतापन्न हुई, सकृतागामी हुई, अनागामी हुई और अरहतगामी हुई और चारों के फलों को प्राप्त करके अरहत फल प्राप्त कर लिया। समझ लिया। जब थोड़े समय में वो अरहत पद को प्राप्त कर लिया तो भिक्षु संघ में, भिक्षुणी संघ में ये चर्चाएं चलने लगी कि भाई ये तो अभी अभी भिक्षुणी बनी थी और इसने इतनी जल्दी अरहत पद को प्राप्त कर लिया। स्वाभाविक बात है भाई, कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाए जल्दी से तो लोग अरे इतनी जल्दी ऐसे आगे कैसे बढ़ गया, है ना। तो वही चर्चाएं कि इतनी जल्दी इतने अरहत पद को प्राप्त कैसे कर लिया। ये चर्चाएं जब चलने लगी तो तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघों को एकत्रित करके कहा कि जो मेरे बताए हुए धम्म को भली भांत समझ करके एक दिन भी अगर श्रेष्ठ जीवन जीता है और उस पर आरूढ़ होकर चलता है, आचरण में लाता है, तो एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। और मेरे बताए हुए धम्म के अनुसार आप सब सुनते हो, जानते हो, लेकिन उसको मनन नहीं करते, उस पर आरूढ़ नहीं होते, उसको आचरण में नहीं लाते और उस ध्यान भावना को नहीं करते, स्वयं का दर्शन नहीं करते, तो 100 वर्ष का जीना बेकार है, बेफजूल है। क्या कहा तथागत सम्यक संबुद्ध ने? आइए मैं आप सब लोगों को समक्ष गाथा रखता हूं। कौन सी गाथा है? 115वीं गाथा है। 115वीं गाथा में भगवान बुद्ध ने इस बात को कहा है, यो चावसतं जीवे अपस्सं धम्ममुत्तमं एकाहं जीवतं स्यो पश्यतो धम्ममुत्तमं। यो चावसतं जीवे अपस्सं धम्ममुत्तमं एकाहं जीवतं स्यो पश्यतो धम्ममुत्तमं। उत्तम धर्म न देखने वाले को, न समझने वाले को 100 वर्ष के जीवन से उत्तम धर्म को देखने वाले का जीवन, एक दिन का जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है, क्षण भर का जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है, लाभकारी होता है, मंगलकारी होता है। अब आती है बात उत्तम जीवन की। उत्तम जीवन क्या है? उत्तम जीवन जो है, उत्तम धर्म, उत्तम कर्म, उत्तम संयम क्या है? उत्तम धर्म का अर्थ है संसार के दुख, अनित्य और अनात्म भाव को देख करके वैराग्य, अनासक्ति के भाव पैदा कर शील, समाधि और प्रज्ञा अर्थात आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, निर्माण पथ पर चलना उत्तम धर्म है। उत्तम धर्म का अर्थ है जन्म लेकर शरीर को दुख रूप समझना, जन्म लेकर शरीर को दुख रूप समझना, इसके कारण जो इंद्रिय विषय के प्रति राग है, जो राग है उसे समझना, विषय भोगों को छोड़ना, मन और इंद्रिय सुखों को पाने की इच्छाओं का संयम करना, शील सदाचार का जीवन जीना, धर्म को परम सुख, परम शांत, परम आनंद अवस्था में जानना मनुष्य का यही सार्थक जीवन है। उत्तम धर्म वह है जो स्वयं के अनुभव से तर्क, विवेक, बुद्धि की कसौटी पर कसकर प्रज्ञा के बल पर पाया जाता है। अब ये सोचते होंगे आप लोग कि स्वयं की
देखिए, जब आप ध्यान भावना बैठेंगे, विपश्यना को सीख लेंगे, मेडिटेशन को जान लेंगे, तो ये क्रियाएं आपके समझ में आ जाएंगी, ये बातें समझ में आएगी। वो स्वयं का धर्म होता है। जब आप ध्यान भावना करेंगे, विपश्यना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और जो अनुभूतियां आप करेंगे, जो अनुभूति होगी आपके, तो वो स्वयं का ज्ञान होगा। वो तुम्हारा आपका अपना ज्ञान होगा, किसी दूसरे का, मेरा या तेरे का बताया हुआ नहीं होगा। तो उस चीज को जब समझ लेता और उसको समझ करके फिर अनित्य भावना जान करके, और जब उस पर चलने लगता है, आचरण करने लगता है, विचरण करने लगता है, तथागत बुद्ध भली भांति उपदिष्ट धम्म को ही उत्तम धम्म कहते थे, जो अपने द्वारा स्वदर्शन किया हुआ, साक्षात हो। क्या कहते आप जो है बुद्ध पूजा धम्म पूजा करते हैं, धम्म पूजा में क्या है? स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्ठिको अकालिको यही पश्चिको ओपनयिको पश्चतंग वेदितव्यो विन्यूहित। स्वाख्यातो, आओ स्वयं देखो, स्वाख्यातो भगवता धम्मो, भगवान बुद्ध का धम्म वो है। संदिष्ठिको, स्वयं दर्शन करो, दृष्टि से देखो, परखो, जानो। संदिग्ध को, अकाली को, इसके लिए कोई समय नहीं है। जब समय मिले, जिस समय तुम्हारी इच्छा हो, उस समय इसमें पहुंच जाओ, इस धम्म को धारण करो। साक्षात तो भगवता धम्मो संदिग्ध को, अकाली को, यही पश्चिम को, इसको परखो और जानो। ओपनयी को, उत्पन्न होना, व्यय होना, ओपनयी को, साक्षात तो भगवता धम्मो संदिग्ध को, अकाली को, यही पश्चिम को, ओपनयी को पश्चतंग वेदितव्यो विन्यूहित। जो हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, उसका अर्थ भी हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान बुद्ध ने ऐसे ही उत्तम धम्म को नहीं कह दिया कि उत्तम धम्म क्या है। उत्तम धम्म वो है जो स्वयं से उत्पन्न करते धर्म को तुमने जानो, वो तुमने किया, अनुभूति की, सुदर्शन किए। सुदर्शन क्या है? स्वयं के अंदर दर्शन करके पैदा किया ज्ञान। प्रज्ञावान वही है, ज्ञानवान वही है। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करें, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। सहस्रबग निठितंग, सहस्रबग आज जो समाप्त हुआ, अब आगे दूसरा बग चलेगा, तो उसकी कल से गाथाएं चलेगी। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका